हेलो स्टूडेंट, हमारी पिछली क्लासेस के अंदर हमने डिवीज़न को जो है दो मेथड से करवाया था। एक लॉन्ग मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और एक रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम। और आप सबको छोटे क्लासेस में ये भी बताया गया था कि भाई अगर किसी का रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू उसका फैक्टर होता है, मतलब गुणनखंड होता है। आज एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, आज हम फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम से ये प्रूव करेंगे कि दी हुई वैल्यू फैक्टर है या नहीं। ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें ये बता रहा है कि ये जितने भी हमारे पॉलिनोमियल हैं इनमें से किस किस का x प्लस का 1 जो है फैक्टर है। तो जिसकी भी वैल्यू रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब x प्लस 1 उसका जो है 0 या फैक्टर कहलाएगा। जैसे अगर हम इस पहले वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो प्लस 1 थी माइनस के 1, तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 3 बार मतलब माइनस 1, माइनस 2 बार मतलब प्लस के 1, माइनस का 1 प्लस 1, तो प्लस माइनस आ गया 0। इसका मतलब है कि अगर इसको इससे डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये है कि भाई x प्लस का 1 जो है इज अ फैक्टर। इसका मतलब ये है कि x प्लस का 1 जो है वो फैक्टर है, मतलब इसीलिए जो है x प्लस के 1 एक गुणनखंड है। ये हिंदी में लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब ये कि नॉर्मल सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरा पार्ट x की पावर 4 x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो पुट x प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो जो प्लस 1 था वो माइनस 1 आ गया, यहाँ आ गया माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 की पावर 4 का मतलब प्लस 1, माइनस 1 की क्यूब का मतलब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब प्लस 1, यहाँ आ गया माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस माइनस वैल्यू आ गई 1। ये बराबर नहीं है किसके? 0 के, तो इसलिए x प्लस का 1 इज नॉट अ फैक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस का 1 जो है एक गुणनखंड नहीं है। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, चाहे मैं इस पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूं या दूसरे वाले पार्ट को कर रहा हूं, दोनों को करा बिल्कुल एक से। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आया है और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया है। अब जो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो ये शो कर रहा है कि जो x प्लस का 1 जो है वो फैक्टर है। लेकिन अगर यहाँ पर x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 1, तो उससे ये शो हो रहा है कि जो x प्लस का 1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखें, नोट डाउन जरूर करें, या जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो जरूर लेते रहें। देखें हम आगे देखें, अगले दो क्वेश्चंस और। अब इस तीसरे वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस के 1, बात उसी की हो रही है। पुट x प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 4 3 माइनस 1 की क्यूब 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 4 बार 4 बार तो प्लस 1, माइनस 1 3 बार माइनस 1 को 3 से इंटू करा माइनस 3,
-1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया +1, प्लस माइनस आ गया 1, जो इक्वल नहीं है किसके, 0 के। इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई जो x प्लस का 1 जो है वो इज नॉट अ 0 या इज नॉट अ फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो x प्लस का 1 जो है वो एक गुणनखंड नहीं है। इसका जो फोर्थ पार्ट है थोड़ा उसको सही ध्यान से देखो। यह हमारे पास दे रखा है x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। तो पुट x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस के 1। तो -1 की क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस रूट 2, यहाँ आ गया माइनस के 1 प्लस रूट 2। मतलब जहां जहां भी x है वहां पर -1। तो -1 की पावर 3 मतलब -1, -1 का स्क्वायर +1, लेकिन बाहर यहाँ आ गया माइनस, तो यहाँ आ गया -1। -1 को माइनस से इंटू करा +1, -1 को माइनस से इंटू करा +1, +1 को 2 से इंटू करा 2 और +1 को √2 से इंटू करा √2 प्लस √2। -1 -2 यहाँ आ गया 2 प्लस √2 और √2 आ गया 2√2 प्लस माइनस। तो ये जो 2√2 जो आया ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है 0 के। तो इसका मतलब ये आ गया कि x प्लस का 1 इज नॉट अ 0 या इज नॉट अ फैक्टर। तो क्या बताया, ये बताया है कि अगर हम किसी को फैक्टर थ्योरम से या रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं और अगर हमने उसको पूरा सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब तो वो हमारा फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो हमारा फैक्टर नहीं है। 9th क्लास में पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, सही है। जितना ज्यादा सीखने की कोशिश आपको करवाई जा रही है आप भी सीखें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।